हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अरुण शर्मा एकेडमी। और आज मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के लर्निंग में एक लेवल आगे ले जा रहा हूँ। पिछले एक सेशन में हम लोग ने देखा था कि सिमिलर ट्रायंगल्स को कैसे स्पॉट करना चाहिए, क्या उसके रूल्स हैं स्पॉटिंग के। और बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल रूल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसकी अगर आप दो एंगल सेम किसी दो दो ट्रायंगल में दिख गए तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाता है, तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है। और उसमें भी एक और सिचुएशन मिलता है आपको बहुत बार, जो आप अभी देखोगे। क्योंकि अब मैंने इस लेसन में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैंने मैंने स्कूल के एनसीईआरटी के बुक्स और स्कूल वाले बुक्स को उठा लिया, और मैंने साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसको उठा लिए, और एक स्मॉल प्रेजेंटेशन मैंने क्रिएट किया है जहाँ पे मैं सिमिलर ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चंस को का फिगर दिखा रहा हूँ आपको। और उसमें हम लोग को सिमिलर ट्रायंगल स्पॉट करने का एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। बिकॉज इन क्वेश्चन में क्या होता है, टिपिकली कुछ लेंस दिए होते हैं, कुछ लेंस निकालने होते हैं। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल वाला जो लॉजिक है, फॉर्मूला नहीं कहूंगा मैं उसको, सिमिलर ट्रायंगल खोजने वाला जो लॉजिक होता है वो लेंथ मेजरिंग लॉजिक होता है। वो लेंथ मेजरमेंट वाले क्वेश्चंस में, जहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल के लेंथ पता है आपको, तो दूसरे ट्रायंगल में आप उसको ले जाना चाहते हैं, तो अगर आप सिमिलरिटी प्रूव कर लेते हैं तो उस वैसे क्वेश्चन में बहुत यूज होता है। तो एक सर्टेन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होता है, और ये आप देखोगे स्कूल के क्लास 10th एग्जाम में भी बहुत आते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स पे क्वेश्चंस। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। आप एसएससी के एग्जाम देख लो, बैंकिंग के एग्जाम देख लो, कैट एग्जाम देख लो, आईएफटी जैट, बाकी एमबीए के एग्जाम्स देख लो, अब जीमैट देख लो, यू विल सी दैट बहुत क्वेश्चंस में सिमिलर ट्रायंगल्स अगर वाले क्वेश्चन, और सिमिलर वाले ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन में अगर आप सिमिलर ट्रायंगल देख नहीं पाएंगे, आपको दिखेगा नहीं, तो आप फंस जाते हैं। तो मैं एज अ स्किल डेवलपमेंट एक्सरसाइज ऑन योर एबिलिटी टू सी सिमिलर ट्रायंगल्स आपको इस लेसन में ले जा रहा हूँ। और चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट सम स्टैंडर्ड सिचुएशंस। रिमेंबर, ये मैंने इस लेसन में ये जो पावर पॉइंट है, इसमें मैंने एसेंशली अलग अलग पास्ट एग्जाम से, स्कूल वाले स्कूल के एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चंस उठाए हैं, और उन क्वेश्चंस के मैं सिर्फ फिगर्स दिखा रहा हूँ आपको। और एक्सरसाइज ये है कि आप फिगर जब देखोगे तो आप वीडियो स्टॉप करिए, और सिमिलर ट्रायंगल कौन से हैं और कौन से ऑर्डर में लिखना है उसको उसको आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहला फिगर इसमें बहुत ऑब्वियस है। और यहाँ पे हम लोग मतलब जैसे ही आपको एक एंगल दो ट्रायंगल में सेम मिल गया, जैसे यहाँ पे आर सेम मिल गया, तो आपको शक हो जाना चाहिए कि सर अब मेरे को तो एक ही एंगल बताना है ना, ऐसे तो मुझे दो एंगल इक्वल दिखाने पड़ते हैं। अगर एक एंगल इक्वल हो गया, जैसे आर एस टी यहाँ पे और आर पी क्यू में एक एंगल सिमिलर, एक एंगल सेम है, एंगल आर, तो एस और टी और पी या क्यू में अगर आपको एक एंगल भी इक्वल मिल गया, और तो आपका सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगा। और यहाँ पे आप टू पैरेलल लाइंस कटिंग अ ट्रांसवर्सल के लॉजिक पे आप जान सकते हैं कि इसका एंगल सेम रहता है। तो पी क्यू और एस टी अगर पैरेलल है, तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है आपका पी आर वाला, जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, तो ये एंगल्स दोनों सेम होंगे। तो एंगल पी और एस सेम हो गए, तो आर एस टी और पी आर पी क्यू सिमिलर हो गया, आप प्रूफ कर लिए। और एक बार आप प्रूफ कर लिए तो क्या कर सकते हैं, आपका ये लेंथ से ये लेंथ का रेशियो, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इस लेंथ से इस लेंथ का रेशियो और इस लेंथ से इस लेंथ का रेशियो, तीनों रेशियोज इक्वल होंगे। तो अगर यहाँ पे 3x है और ये 7x है, तो ये भी ये 3y होगा, तो ये 7y होगा, और ये 3z होगा, तो ये 7z होगा। और नेचुरली सिंस सेम ट्रायंगल पे बात हो रही है, तो ये वाला जो है वो 4x हो जाएगा। तो इसमें अगर अगर आपको आगे चल के ये प्रॉब्लम देता है, ये बताते हैं कि ये 3 है और ये 4 है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनेंगे इसमें। ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, और ये वैल्यू दे दिया मैंने, और आपको ये निकालना है। ये 3 है, 4 है, ये 6 है, तो 3/4
मतलब ये लेंथ का जो रेशियो है वो बराबर होगा इस लेंथ के रेशियो से, आर एस और पी एस। तो ये 6 है तो ये 8 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो इस तरह का सिंपल स्ट्रक्चर्स, मेनली सिमिलर ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि नहीं उसी पे सब कुछ मैटर करेगा। ये वाला एग्जाम्पल तो हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें अगर मैं इसको डी बोलूं तो कौन से सिमिलर ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे? आप वीडियो को पॉज करिए और डिफाइन करिए सिमिलर ट्रायंगल्स, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक तो आपका डी ए बी एंगल हो ट्रायंगल हो गया, और इसमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा 4 5 10 बार कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके लिए। डीएबी में एंगल ए 90 डिग्रीज है, तो जब आप ए सी डी को लिखना चाह रहे हो उसके खिलाफ सिमिलैरिटी के लिए, आपको पता है, ये तो आपको एज थियरी पता रहना चाहिए कि यहाँ पे सिमिलैरिटी होता है। तो इसमें 90 डिग्री एंगल सी है, तो बीच में जब आप तीन इज सिमिलर टू, आप ए सी डी ट्रायंगल जब डाल रहे हो तो सी यहाँ डालोगे, और ऑब्वियसली ए सी डी ट्रायंगल में एंगल डी जो है और डीएबी ट्रायंगल में जो एंगल डी है वो तो एक ही एंगल है, तो दिस इज द सेम एंगल। सो इसका डी और इसका डी मैच कर जाएगा, तो डी सी आप लिख सकते हो। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है, वो रिजल्ट ये है, वो रिजल्ट ये है कि अगर मैं डी ए बाय डी बी का रेशियो लूं तो दिस रेशियो इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी ए, ये दोनों रेशियो बराबर होंगे। और इसको अगर आप डी ए को एक साथ ले लीजिएगा तो डी ए स्क्वायर एक तरफ ले लीजिएगा, तो डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी इंटू डी सी। इसका विजुअल जो है आपको विजुअल फॉर्म में रखना है, बिकॉज आप उस फॉर्म में उसको कभी याद नहीं कर सकते जो मैंने राइट साइड पे लिखा है ब्लैक बोर्ड पे। आपको इसको विजुअल फॉर्म में करना चाहिए, डी ए स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी इंटू डी सी, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है जो राइट एंगल ट्रायंगल्स में बहुत यूज होता है, ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है, और आपके स्कूल एग्जाम में भी यूज होता है ये वाला थ्योरम, जो बेसिकली सिमिलरिटी से डिराइव्ड है। और ये मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं कि कौन सा साइड किससे है। तो इसको याद करने का मैं एक सिंपल रास्ता बता सकता हूँ आपको, बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। पहले इसका दूसरा सिमिलरिटी भी देख लें। तीसरा तीसरा कौन सा ट्रायंगल जो सिमिलर है यहाँ पे? एबीसी ट्रायंगल है, और इसमें जो राइट एंगल आपका है वो सी पे है, तो जाहिर बात है कि 3 जब डालोगे तो सी यहाँ पे आएगा। और ये ओरिजिनल ट्रायंगल जो है डीएबी, उसका बी एंगल, डीएबी का बी एंगल और बीएसी का बी एंगल सेम है, तो इसलिए यहाँ पे आपने बी लिखा है तो यहाँ पे बी लिखिएगा आप इसमें, और ए सी बी इज सिमिलर टू दिस थिंग। सो इसको आप वर्ड्स में कभी याद नहीं कर सकते, क्योंकि कभी आप एबीसीडी ऐसे लिखोगे, कभी एबीसीडी किसी और तरह से लिखोगे, तो आपको इसको पिक्चरली याद रखना है, और ये राइट एंगल वाले लॉजिक से आप इसको हमेशा डिराइव कर सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला को याद रखने के लिए, और इसी तरह से आप दूसरा फॉर्मूला ये डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे, जो पैरेलल फॉर्मूला है वो आप ये डिराइव कर सकते हैं कि ये वाला जो ए बी स्क्वायर जो होगा, दूसरे दूसरे इंक से मैं बना देता हूँ, ये ए बी स्क्वायर जो है, ए बी का जो स्क्वायर है वो बी सी इंटू डी बी, इसका वैल्यू रहेगा। तो इसको लोग भूल जाते हैं अक्सर, इस रिलेशनशिप को राइट एंगल ट्रायंगल्स में। तो इसको याद रखने के लिए आप एक सिंपल चीज करिए, एक पाइथागोरस स्टैंडर्ड पाइथागोरस ट्रायंगल बना लीजिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट पे 3 4 5, और आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इनटू समथिंग, तो आप ये दोनों नंबर याद रखिएगा तो आपका अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या स्ट्रक्चर है। और एक चीज और आप यहाँ प्रूव कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ थिंकिंग के लिए, वो ये है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी।
तो ये 3-4-5 वाला स्टैंडर्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला ट्रायंगल है जिसका ब्रेकअप्स ये होता है, क्योंकि 3.4 इंटू 1.8 इज 5.76, जिसका स्क्वायर रूट 2.4 है। तो AC का वैल्यू, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू 2 का वैल्यू 2.4 होगा। तो बहुत सारे लेंथ मेजरिंग फॉर्मूलेज में या फिर लेंथ मेजरिंग सिचुएशंस में या एरिया मेजरिंग सिचुएशन में आप ये जानते हैं। सपोज आपको मान लीजिए ये दे दिया गया, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है, और आपको रेशियो पूछ दिया गया इस एरिया का उस एरिया से, मतलब ACD और BCD का रेशियो पूछ दिया गया। तो अगर आप सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं फिर कि एसेंशली मतलब ऑफ कोर्स आप 6, 8, 10 में ये आप कर सकते हैं कि 64 जो वैल्यू है ये यहाँ पे वो 6.4 इंटू 10 के बराबर होगा, और यहाँ पे जो 36 वैल्यू है इसका स्क्वायर वो 10 इंटू 3.6 रहेगा। ये दोनों आप निकाल सकते हो, और ये 2.4 था तो ये 4.8 हो जाएगा, राइट, क्योंकि सब कुछ डबल हुआ है तो ये भी डबल हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लीजिए। ये 6 है और ये 8 है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इस ट्रायंगल DAC और BAC में, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो एरिया का रेशियो 4/3 हो, लेंथ का रेशियो 4/3 हो गया दो सिमिलर ट्रायंगल्स में, तो एरिया का रेशियो 16/9 हो जाएगा, क्योंकि एरिया का रेशियो सिमिलर फिगर्स में हमेशा स्क्वायर हो जाता है लेंथ के रेशियो का। ठीक है, ये वाला फिगर तो काफी सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल B बराबर है एंगल D से 90 डिग्रीज है, और एंगल A शेयर्ड है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE में। सो ये दोनों केस में एंगल A शेयर्ड है, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो BC से D डबल हो रहा है, तो AB से AD भी डबल होगा, AB से AD भी डबल होगा। तो AB अगर X है तो AD 2X हो जाएगा, और ऑब्वियसली BD फिर X हो जाएगा, क्योंकि AB प्लस BD इज इक्वल टू AD। और AC अगर Y है तो AE जो है वो 2Y हो जाएगा। ये रिडक्शन आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको सिर्फ अलग अलग क्वेश्चन में सिमिलर ट्रायंगल्स स्पॉट करना बता रहा हूँ यहाँ पे। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एंगल ABC ए एंगल शेयर्ड है। ट्रायंगल्स अगर आप देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कि BC इज पैरेलल टू D, ये दिया हुआ रहना चाहिए। तो इस केस में आपका ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, एंड हेंस अगर ये 7 है और ये 12 है, तो ये 7 है तो ये भी 12 होगा, और ये अगर 7x है तो ये 12x होगा। तो यहाँ पे अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इसका वैल्यू 14 है और ये लेंथ पूछा गया CE का लेंथ, तो आप ये कर सकते हैं, ये 7x है 14, तो ये 12x है 24, और AC अगर 14 है तो CE 10 होगा, क्योंकि AE 24 है और AE का वैल्यू AC प्लस CE के बराबर है। तो इसको आप निकाल सकते हो। तो ये आपका बेसिक मूवमेंट्स हो गया सिमिलर ट्रायंगल्स में। इसमें भी फिर आप ये देख सकते हो कि ऑब्वियसली ये राइट एंगल अगर है तो ये लाइंस दोनों पैरेलल हैं, AC AB और D, और यहाँ पे अगर आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये दोनों एंगल अगर सेम दिया हुआ है तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EDC आपके सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि B तो राइट एंगल है, सॉरी EDC नहीं होगा यहाँ पे, ABC और DEC ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो एंगल B यहाँ राइट एंगल है तो यहाँ पे एंगल E राइट एंगल है, और A जो एंगल है और D जो एंगल है वो दोनों सेम है। तो आप इसको आराम से देख सकते हो कि तीनों एंगल सेम हो जाएंगे। तो अगेन आपको अगर ये 5 दिया हुआ है और ये 8 दिया हुआ है,
BC 8 दिया हुआ है और CE 5 दिया हुआ है, और इसका हाइट आपको मान लीजिए 50 दिया हुआ है, तो इसका हाइट 80 हो जाएगा, क्योंकि सेम रेशियो में चलेंगे ये लोग। इसका हाइट अगर 5x है तो इसका हाइट 5y 8y हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और इसका लेंथ अगर 5y है तो इसका लेंथ 8y हो जाएगा। सेम रेशियो मेंटेन होना पड़ेगा। और एरिया रेशियो, इसका एरिया वर्सेस इसका एरिया रेशियो, वो भी इंटरेस्टिंग बात है इसमें हमेशा। लेंथ रेशियो अगर 5/8 हो रहा है तो एरिया रेशियो 25/64 होगा, क्योंकि एरिया रेशियो हमेशा स्क्वायर होता है लेंथ रेशियो पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर अगला अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए। इसमें आप यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ए और सी डी पैरेलल है। तो ए और सी डी पैरेलल है, तो आप जानते हैं कि किसी भी दो पैरेलल लाइंस पे अगर आप एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हो तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो जब आप ईसी ट्रांसवर्सल को देखते हैं जो ए और सी डी को कट करता है, तो ईसी का ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। तो इसका मतलब एंगल ई और एंगल सी, एंगल ई जो कि बीईए में रिप्रेजेंट हो रहा है, और एंगल सी जो बीसीडी में रिप्रेजेंट हो रहा है, दोनों बराबर हैं। और दूसरा आप ये भी जानते हैं कि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल बी इस तरफ और एंगल बी इस तरफ सेम है, तो आप बोल सकते हैं कि बी ई ए इज सिमिलर। ये आपको लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप खुद से कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ उसको देख के करते हैं बिना विदाउट द राइटिंग, तो आप हमेशा इसमें स्ट्रगल करेंगे। तो आप देख सकते हो बी डी बाय बी ए, बी डी 18, बी ए 27, बी डी बाय बी ए इज 18/27, राइट। और बी सी बाय बी 24/36, और ये इक्वल आ रहा है, विच इज वॉट यू एक्सपेक्ट अगर आप सिमिलरिटी प्रूव कर चुके हैं। तो इस वीडियो को एंड करने के लिए मैं आपको दो, ये सिचुएशन तो आपने देखा हुआ है, ये भी सिमिलर सिचुएशन जो आपने देखा, इसमें ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल सेम है। क्यों? फिर से ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस, यहाँ पे अजम्पशन है कि, और यह गिवन होगा कि डी और ए बी पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल आपने ड्रॉ किया है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और ये एंगल्स अक्रॉस द ट्रांसवर्सल इक्वल रहेंगे। तो ऑब्वियसली तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो आपका ए सी बी विल बी सिमिलर टू, ए के बदले आपको यहाँ डी लिखना पड़ेगा क्योंकि एंगल डी और एंगल ए बराबर है, will be similar to DCE. This is what will happen here, है ना? So I want to take you, so this is an example of a clear case of heights and distances. आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल, इसमें तो आपको मतलब पिक्चरली जब आप देख लेंगे ना, तो आपको किसी को प्रूव नहीं करना है कौन सा वाला है, तो ये बड़े तेजी से सॉल्व होता है सब क्वेश्चंस। ये 12 है, ये 84 है, 7 का मल्टीप्लायर है, तो ये 2 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए 14 आएगा ये आंसर। 5 सेकंड के अंदर आंसर आएगा अगर आप सिमिलरिटी देख लेंगे बिटवीन। अब आपको अगर मेरे को बताना है तो मैं यहाँ पॉइंट्स डालूंगा, खुद से सॉल्व करने के लिए पॉइंट्स की जरूरत भी नहीं है। ABC और AD आर सिमिलर ट्रायंगल्स है ना? सो देन दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे एक्चुअली ये ट्रायंगल जो है सिमिलर तो है, ये कॉन्ग्रुएंट भी एक्चुअली है। कैसे? अब आप ये ट्रायंगल देखिए SDR, और ये ट्रायंगल देखिए SAP, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। तो इसमें अगर मैं ये एंगल प्लस ये एंगल को लूं, SDR में S प्लस R लूं एंगल, तो ये दोनों का वैल्यू 90 है, क्योंकि ये स्क्वायर है, जब यहाँ पे दिया हुआ है ये स्क्वायर है, तो दिस विल बी 90 डिग्रीज, और ये भी 90 डिग्रीज होगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये अंदर वाला भी स्क्वायर बनाया गया, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनाया गया, तो ये भी 90 है। तो ये वाला जो एंगल होगा प्लस ये वाला एंगल
विच शुड ऑल्सो बी 90, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 है, उस 180 में ये वाला 90 है, तो दिस प्लस दिस शुड बी 90 अगेन। लेकिन इसके साथ ये मिलके 90 बनाते हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी वो क्रॉस के बराबर ही होगा। तो इसलिए डी आर एस इज सिमिलर टू ए एस पी। ठीक है। ऑल्दो आप इसमें आगे सोचिएगा तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली नॉट जस्ट सिमिलर, दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर का ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो एस आर का लेंथ यहाँ पे और एस पी का लेंथ यहाँ पे दोनों बराबर होंगे। तो ये सिर्फ सिमिलर नहीं है बट एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट है। एंड ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर ट्राइंगल्स। अब मैं आपको आ रहा हूँ हाई एंड प्रॉब्लम सॉल्व में। ये कैट में क्वेश्चन आया था और इसमें आपको दिया हुआ था कि AC इज पैरेलल टू PQ और DQ इज पैरेलल टू PC। क्वेश्चन दिखाने के पहले मैं आपको यहाँ पे पूछूंगा, और ये दोनों 90 डिग्रीज हैं, ये दिया हुआ है आपको, तो मैं आपसे पूछूंगा कि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं आपको। कैन यू स्पॉट द सिमिलैरिटी? देन आई विल शो यू द सॉल्यूशन और द क्वेश्चन एंड देन द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहला सिमिलैरिटी आपको दिखना चाहिए इस साइड, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मतलब BDQ और BPC, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो उनका एंगल विद दिस ट्रायंगल विल बी, विद दिस बेस लाइन विल बी सेम, एंड देयर एंगल विद द टॉप लाइन, जो एक लाइन को कट कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन को कट कर रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस, उनको जब एक ट्रांसवर्सल, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको जब एक ट्रांसवर्सल से कट करते हैं तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं, है ना। so you can clearly see that this angle right here and this angle right here are equal, just as this angle here and this angle are equal। तो एक आपको ये सिमिलरिटी दिखनी चाहिए यहाँ पे। दूसरी सिमिलरिटी आपको ये दिखनी चाहिए। कौन सी सिमिलरिटी दिखनी चाहिए? लेट मी अगेन यूज द रेड पेन। BPQ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल VAC, सेम लॉजिक। AC और PQ पैरेलल हैं एक दूसरे से, AC और PQ पैरेलल एक दूसरे से, इसलिए ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर एक ट्रांसवर्सल पे दो पैरेलल लाइन कट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल इधर और ये वाला एंगल इधर, एंगल PQB यहाँ पे और एंगल ACB वहां पे इक्वल हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स एंगल B भी शेयर्ड है, वो आपको करने की जरूरत भी नहीं थी, ये वाला एंगल B शेयर्ड है दोनों, तो इसलिए आपका BPQ और BAC ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे यहाँ पे। और एक और सिमिलरिटी है इस क्वेश्चन में जो लोग मिस कर जाते हैं, वो देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। दूसरा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, एंड नेचुरली फिर ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। तो आपका ट्रायंगल ACP is similar to the triangle PQD. This is the third similarity in this picture.
तो ये तीन सिमिलरिटी अगर आपको दिखता है तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, नहीं दिखता है तो आप बहुत स्ट्रगल करेंगे इस क्वेश्चन में, आप कर ही नहीं पाइएगा. In the figure not drawn to scale given below, P is a point on AB such that AP to PB is 4:3. ठीक है. PQ is parallel to AC, तो PQ parallel to AC ये आपको दिया हुआ है, and QD parallel to CP, ये भी मैंने कहा आपको, QD parallel to CP, तो QD parallel to CP, all this is fine. QD parallel to CP, sorry, PQ parallel to AC and QD parallel, हाँ, QD parallel to CP, QD parallel to CP, this is fine. Now आपको दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ARC is 90 degrees angle और ये भी 90 degrees है, and the length of QS is 6. QS का लेंथ 6 दिया हुआ है, आपको पूछा हुआ है रेशियो आपको निकालना है AP to PD. सोचिए इसके बारे में, and I will show you the solution. Just pause the video, try to think about this and I will show you the solution. ये सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो, आई होप आपसे हुआ ये, बट लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू थिंक इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था कि ये इसका रेशियो 4:3 है, रेशियो दिया हुआ था, वैल्यू नहीं दिया था. और ये जो आपको सिमिलर, आपको पैरेललिज्म दिया था वो तो ठीक था, ये 90 डिग्री दिया था वो भी आप देखोगे इसका कोई जरूरत नहीं है, और ये 6 भी इरेलेवेंट है इस क्वेश्चन में, ये सब रिडंडेंट डेटा दिया है. आप देखिए, आपको सबसे पहले क्या ये दिख रहा है, पूरा विजुअल ज्योमेट्री का सॉल्यूशन विजुअल होता है, और आपका दिक्कत इसलिए होता है कि आप क्यों नहीं सॉल्व कर पाते ज्योमेट्री, क्योंकि आप वर्ड्स में कोशिश करते हो उसको सॉल्व करने का. क्या आपको इसका इससे रेशियो दिख रहा है 3:7? ये कौन सा रेशियो है, AP सॉरी AB अपॉन BP. AB आपका पूरा लाइन है बेस वाला, यहां से A से लेके B तक, और BP आपका B से P का लाइन है, ऑब्वियसली क्योंकि ये 3 है और ये 4 है, AP 4 है और PB 3 है, या 3x 4x आप मान लीजिए, तो ऑब्वियसली ये 3x अगर होगा तो ये 7x हो जाएगा, है ना. नाउ इन ट्रायंगल, नाउ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो उनका बेसिस का अगर रेशियो 3:7 है तो इसका मतलब ये रेशियो भी 3y और 7y हो जाएगा. आप इस पे ध्यान दीजिए, ये 3x 7x हो गया, तो ये जो है AC by PQ will be the same ratio as AB by PB. So ये अगर 3y है तो ये 7y हो जाएगा. और अगर आपको ये सिमिलरिटी दिख रहा है कि ACP और PQD सिमिलर है, तो आपको ये दिखेगा, देखिए कितना सिंपली सॉल्व हो रहा है. आपको ये दिखेगा कि AP और PD, और AP पे PD पे हम क्यों जा रहे हैं, बिकॉज AP PD पूछा हुआ है. इसका जो रेशियो है ये बेसिस का, इन दोनों ट्रायंगल का, ये AP जो है वो ACP का बेस है और PD जो है PQD का बेस है. ये बेसिस AC और PQ के रेशियो में रहेंगे क्योंकि ACP और PQD सिमिलर है.
तो अगर ये 7y और 3y है तो इससे इस बेस पे चले जाओगे तो ये 7z और 3z आएगा। ये काफी टफ क्वेश्चन है कैट कॉन्टेक्स्ट का, लेकिन ये 2 स्टेप में सॉल्व होता है 15 सेकंड में अगर आप सिमिलरिटी देख लीजिए। इसलिए मैं आपको फर्स्ट लेसन से ज्योमेट्री में विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। फिर से मैं बता रहा हूँ इसको थिंकिंग क्या थी। आपको ये ट्रिगर दिया हुआ था कि ये 3x है तो ये 4x है, तो आपने इसको कन्वर्ट ये किया कि ये 7x होगा, और ये रेशियो 7x 3x इस पे आप ले जा सकते हैं। सेम रेशियो यहाँ पे होगा, तो ये 7y है तो ये 3y है, और उस रेशियो को फिर आप इस पे ट्रांसफर कर सकते हैं जहां पे आपको चाहिए, एपी और पीडी पे। पूरा सिमिलरिटी का खेल है इस क्वेश्चन में, और टोटल 15 सेकंड का सोल्यूशन है ये। चलिए एक क्वेश्चन और दिखा दूं मैं आपको, ये भी कैट का ही क्वेश्चन है। ये इस फिगर के मार्किंग्स को मत देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है BCD इज इक्वल टू BAC, मतलब BCD जो एंगल है ये वाला, और ये वाला जो एंगल है BAC वो इक्वल है। तो ऐसे केस में सिमिलरिटी कौन सी मिल रही है आपको? यहाँ पे आपको सिमिलरिटी दिखनी चाहिए बिटवीन द ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी आपको दिखनी चाहिए बिटवीन द ट्रायंगल्स BCD, क्योंकि एंगल बी तो कॉमन है ना, बिटवीन BCD एंड BAC। दोनों में बी एंगल बी कॉमन है दोनों का, और BCD का एंगल C और BAC का एंगल A बराबर है, वो दिया हुआ है आपको। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? विद दिस इंफॉर्मेशन व्हाट द क्वेश्चन टोल्ड मी, आई विल जस्ट गो बैक टू द सिमिलरिटी BCD। ये स्पॉट कर लिया मैंने कि BCD इज सिमिलर टू BAC, ये एक बार स्पॉट कर लिया मैंने। और मेरे को ये लेंस दिए हुए हैं कि ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है। सो पेरीमीटर ADC मतलब इसका पेरीमीटर से पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर से पेरीमीटर BDC, इसका पेरीमीटर का रेशियो चाहिए आपको। ठीक है, ADC और BDC का पेरीमीटर का रेशियो चाहिए। तो BDC का पेरीमीटर तो 12 + 9 + 6 27 है। आपको पेरीमीटर चाहिए ADC डिवाइडेड बाय BDC का, तो इसका पेरीमीटर तो 27 है, ये तो पता है आपको बिकॉज तीनों वैल्यूज दिए हुए हैं। आपको ADC का पेरीमीटर निकालने के लिए ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जो BC है, ये लेंथ जो 12 है, CD का लेंथ आपको 6 दिया हुआ है और BD का लेंथ 9 दिया हुआ है, और इस तरफ BA का लेंथ आपको पता नहीं। ये BA का जो लेंथ है वो 12 से करस्पॉन्डिंग होगा। AC का जो लेंथ है वो 6 से करस्पॉन्डिंग होगा, ये भी नहीं दिया हुआ है आपको। लेकिन ये BC का लेंथ तो वो उतना ही है जितना यहाँ पे BC था, यहाँ पे BC 12 है, तो बेसिकली यहां से यहाँ 4/3 का मल्टीप्लायर है, तो जो 9 है वो 12 हो गया। तो ये जो 12 है BC, वो BA जब बनेगा तो 4/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 × 4/3 बनेगा, तो 16 बनेगा। तो BA 16 है, तो इसका मतलब ये लेंथ 7 हो गया। और अब आपको AC निकालना है, तो CD को 4/3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो AC मिल जाएगा। तो CD आपका 6 है, इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो आपका डिनोमिनेटर BDC का पेरीमीटर 27 था और ADC का पेरीमीटर 7, 13 और 21 है। 21 + 27 विच मीन्स 7/9 आपका आंसर है। ये पूरा सिमिलरिटी का खेल है, और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स अगर आप समझ जाते हैं प्रॉपर्ली तो यू विल
स्टार्ट डूइंग दिस। और ये हायर एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं सिमिलैरिटी के। तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो इससे ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई भी एग्जाम में जाओ और आपको इसमें थिंकिंग आ गई तो आपको ज्योमेट्री की थिंकिंग आ गई। चलिए आगे मैं आपको क्वाड्रिलैटरल्स और बाकी फिगर्स के बारे में वीडियोस लेके आऊंगा। अभी के लिए आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयिंग दिस कोर्स। बाय बाय फॉर नाउ।